अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ज़िला खैबर की वादी तीरा में 3 मकामात पर फोर्सेस और ख़वारिजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक शोदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शामिल हैं। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। आपको पता चले, ज़िला खैबर की वादी तीरा में 3 मकामात पर फोर्सेस और ख़वारिजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। 4 ख़वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शोदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शामिल हैं। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। आपको पता चले, ये मुख्तलिफ मकामात पर ज़िला खैबर की वादी तीरा में 3 मकामात पर फोर्सेस और ख़वारिजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। और अब बात करेंगे गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की। पेरिस ओलंपिक्स के मैदान में तारीखी लम्हात। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को फाइनल में तारीखी कामयाबी पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। 40 साल बाद ओलंपिक्स में कौमी तराने की गूंज सुनाई दी गई। अरशद नदीम आज सुबह पेरिस से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पूरी कौम फख्रे पाकिस्तान की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पेरिस ओलंपिक्स के मैदान में तारीखी लम्हात। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को फाइनल में तारीखी कामयाबी पर गोल्ड मेडल पहना दिया गया। 40 साल बाद ओलंपिक्स में कौमी तराने की गूंज सुनी गई। अरशद नदीम आज सुबह पेरिस से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कौम को यौम आज़ादी से कबल बड़ी खुशखबरी मिल गई। मियाँ चुनू के छोटे से गाँव का अरशद नदीम चांद की तरह आज उफ़क़ पर चमका। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में कौमी एथलीट ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा भी न था। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ओलंपिक्स का एक नया रिकॉर्ड। अब कुछ बात कर लीजिए सियासी मंजरनामे से मुतालिक। पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नर सिंध के लिए बशीर मेमन के नाम पर इत्तफाक हो गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। इसहाक डार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुतालिक वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश से आगाह किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुआहदे के मुताबिक गवर्नर सिंध लगाना नून लीग के इस्तेहकाक और इख्तियार है। हमें कोई एतराज़ नहीं, जिसको मर्जी लगाएं। जिस पर इसहाक डार ने कहा, बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाने के लिए गौर कर रहे हैं। PTI को सीटें ऐसे दी गईं जैसे कोई टॉफ़ी हो। अदलिया ने एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान लिया, फिर उसे वो कुछ दे दिया जो मांग भी नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। इसी अदलिया ने एक जमात को सियासी फ़ायदा दिया, एक इदारे का तो ये हाल किया कि इंसाफ देना भी मुश्किल हो गया। इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। अदालत ने कहा था इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। पाकिस्तान का जो जुडिशरी है इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो
इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं। दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। कई मरतबा सुन चुका, मैं तब्दील हो रहा हूँ, सारा साल किसी ने नहीं रहना। बशीर मेमन के बतौर गवर्नर सिंध बनने पर कामरान चसोरी का रद्द-ए-अमल। तकरीब से खिताब में बोले, जाम कमाल भाई ने मेरी तब्दीली का मुझे फ़ोन करके बताया था। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। मेरा ईमान है कि कुछ ऐसा करो कि सबको याद रह जाओ। अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हम भी अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बने। खबर शामिल करेंगे बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल के हवाले से। तो बांग्लादेश की फ़ज़ा बदलने लगी है। कैद रहनुमाओं को रिहाई मिल गए, जिला वतन भी घर पहुंच गए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वापस वतन पहुंच गए। सरजमीन पर कदम रखा, खुद पर काबू ना रख पाए, आप दीदा हो गए। गुफ्तगू में कहा, मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे, इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। हमें हर सूरत अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएगी। बांग्लादेश में नए दौर का सूरज तुलू। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट आमद पर पहले खिताब में आप दीदा हो गए। कहा, वापस ढाका आकर खुशी महसूस हो रही है। ये भी कहा कि हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर यूनुस ने कहा, हमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना और अमन कायम करना है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। इससे बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। मुत्तहद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। उधर बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे, गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल गयी, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी दमा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।